हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। एक और नई क्लास में आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने इंसर्ट टैब एंड पेज लेआउट टैब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास में अपन फॉर्मूलाज टैब यानी फॉर्मूलाज के बारे में बात करने वाले, जो एक्सेल का एक महत्वपूर्ण फीचर होता है। दोस्तों, एक्सेल इस टैब के नाम यानी इस टैब के ऊपर टिका है पूरा, यानी महत्वपूर्ण टैब यानी एक्सेल का गाइड, एक्सेल फॉर्मूला गाइड के बारे में आप पढ़ने वाले हैं और एक्सेल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। फॉर्मूलाज टैब के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? फंक्शन की लाइब्रेरी कौन कौन सी है? दोस्तों, मैं आपको एक एक करके ये जूम करके बता दें ताकि आपको सही से दिखे। आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिएगा। फंक्शन लाइब्रेरी वो होती है जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले फंक्शन का उपयोग करने की सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी लाइब्रेरी वो होती है जो सबसे प्री डिफाइंड होती है। ऑटोसम यानी सैनिक सेल का योग करना होता। ऑटोसम का जो ऑप्शन होता है उसमें सम यानी जोड़ करना, योग करना, औसत एवरेज निकालने के लिए, मैक्स अधिकतम में निकालेंगे न्यूनतम, और गिनती के लिए काउंट जोड़ सकते हैं। इनके बारे में कैसे फार्मूले वो आगे देखते रहिए। इस क्लास में मैं आपको अलग अलग फार्मूलाज का अलग अलग विस्तार से बताऊंगा। रिसेंट यूज में सेकंड ऑप्शन आता है। रिसेंट यूज यानी हाल ही में उपयोग किए गए फार्मूले का चूसी होती हैं। फाइनेंशियल में वित्तीय फार्मूले जैसे पीएमटी, एनपीवी या एफवी आदि होते हैं। लॉजिकल में लॉजिकल फंक्शन जैसे इफ, एंड और नॉट, ये वाले फॉर्मूले होते हैं। अब आ जाओ टेक्स्ट में। टेक्स्ट को मैनेज करने वाले फॉर्मूले कॉन्किनेट होते हैं, लेफ्ट, राइट और मिड होते हैं। डेट, टुडे, नाउ, ईयर और मंथ के फॉर्मूले होते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन में जो जो फॉर्मूले उनके बारे में ये और भी दे रहा हूँ। मैं आपको आगे एक एक फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से समझा दूंगा। डेटा ढूंढने के लिए वी लुकअप का यूज़ करते हैं, एस लुकअप का यूज़ करते हैं। वी लुकअप यानी वर्टिकल और एस लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल। इंडेक्स का, मैथ का यूज़ कर सकते हैं। मैथ एंड ट्रिम के लिए राउंड, फॉरवर्ड, सम, साइन और कोस का यूज़ कर सकते हैं। मोर फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। स्टैटिकल और इंजीनियरिंग का फंक्शन जैसे का यूज़ कर सकते हैं। डिफाइंड नेम ग्रुप्स यानी इस ग्रुप में आप सेल्स का रेंज का नाम और सेट कर सकते उनका प्रबंधन कर सकते हैं। नामित रेंज बनाए गए संपादित यानी हटाने के लिए इसको मैनेज या मैनेज भी कर सकते हैं। विशिष्ट सेल या नाम दर्ज देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। यूज इन फॉर्मूला, पहले से नामित रेंज को फॉर्मूले में उपयोग करें, यानी पहले से नामित किए गए फॉर्मूले में इसका उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला यानी ट्रैक प्रेजेंट वर्तमान सेल को प्रभावित करने का सेल्स दिखाएंगे। ट्रैक वर्तमान सेल पर निर्भर सेल दिखाएंगे। और रिमूव एरो यानी प्रेसिडेंट एंड डिफेंडेंट के तौर पर हटाएंगे। कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक मैनुअल गणना जोड़ सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक गणना कर सकते हैं। पुनः वर्कशीट गणना तुरंत, पूरी वर्कशीट को गणना तुरंत कर सकते हैं। कैलकुलेट सीट कर सकते हैं F9 से, यानी कैलकुलेट कर सकते हैं वर्तमान सीट की गणना शिफ्ट प्लस F9 से कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर फॉर्मूले के प्रकार कौन कौन से यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है हमारे मज़ेदार फॉर्मूले। तो दोस्तों, इस क्लास को लाइक करना तो बनता ही है। मैं आपको वो फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको एक्सेल के वर्क में आपको तेज बना देंगे। दोस्तों, एक्सेल के प्रकार है उनके योग, फॉर्मूले के प्रकार उनके योग, जोड़ यानी सम, एडिशन, क्या इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट होगा तो इज इक्वल टू से होगा, तो इज इक्वल टू सम, SU
एम सम से, और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या इसका योग कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फॉर्मूले में देखो, कॉन्किनेट में हो गया, कॉन्किनेट ब्रैकेट ओपन, कॉलम और रो क्लोज, लेफ्ट और राइट में हो गया, लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट भी लिख सकते हैं, और कॉलम और रो कितने अक्षर यानी शब्द दिखाने उसकी संख्या ये लिख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी फॉर्मूले। आप जब कोई भी टेक्स्ट लेके उस पर प्रैक्टिस करोगे तब अच्छी तरह से समझ में आएंगे। लॉजिकल फार्मूला इफ का यूज होता है, इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे कॉलम संख्या 10 और 5 या फैल हुआ एंड या और का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। डेट एंड टाइम का, करंट डेट निकालने के टुडे, करंट टाइम निकालने के लिए नाउ, डेट और यहाँ पर डेट डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। स्टैटिक फार्मूला में ये देखो, सम का ये हो गया, एवरेज का निकालने के लिए एवरेज, काउंट का निकालने के लिए काउंट फार्मूला, और मैक्स और मिन का निकालने के लिए यानी अधिकतम फार्मूला निकालने के मैक्स का लिए और कम वैल्यू को निकालने के लिए मिन फार्मूला का यूज किया जाता है। वी लुकअप एंड एस लुकअप दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। एस लुकअप, वर्टिकल लुकअप में देखो, वर्टिकल लुकअप वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू देनी है, फिर किसमें लुकअप एरे देना है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, ये होता है। इंडेक्सिंग में इंडेक्स में देखो, इंडेक्स फॉर्मूले इंडेक्स एरे रो नंबर और कॉलम नंबर, मैथ्स का फॉर्मूला लगा, मैथ्स लुकअप वैल्यू और लुकअप एरे। यहाँ पे कोई दोस्तों कुछ है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी वजह से मैं आपको पीडीएफ नहीं, इसका कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे क्लोज और एच लुकअप के बारे में, वो सॉरी मैथ्स के कॉलम वैल्यू इतना दिया हो वो लिखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने फॉर्मूलों के बारे में फुल विस्तार से चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि ये फॉर्मूले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस फॉर्मूले को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रैक्टिस जीवन डेली लाइफ में लाए, ताकि आप रोज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।